नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। यूपी के संभल जिले में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय रोडवेज बस और गैस के टैंकर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। रोडवेज बस में करीब 42 लोग सवार थे। आपको बता दें कि ये सड़क हादसा आगरा हाईवे पर चंदौसी के हाजिरी कस्बे में हुआ। वहीं गैस रिसाव को देखते हुए चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। लगभग 500 मीटर इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इधर सुरक्षित विधानसभा टूंडला में अनुसूचित जाति की पीड़ित लड़की असुरक्षित है। दरअसल मामला थाना टूंडला निवासी एक लड़की का है, जिसका कहना है कि उसका टूंडला निवासी सौरभ उपाध्याय नाम के लड़के के साथ पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें लड़के ने पीड़ित लड़की से शादी करने का वादा भी किया था और उस लड़की को बार बार शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके कारण लड़की को अबॉर्शन भी कराना पड़ा। अब लड़की ने शादी करने के लिए बोला तो लड़के ने लड़की को अनुसूचित जाति का बताकर शादी करने से साफ मना कर दिया। तभी पीड़िता ने कानून का सहारा लिया और थाना टूंडला में 6 सितंबर को रिपोर्ट तो दर्ज कराई, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने के कारण आरोपी लड़का पीड़ित लड़की और उसके घर वालों को अपनी रिपोर्ट्स वापस लेने को बार बार टॉर्चर कर रहा है और बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब पीड़िता को डर है कि उसके या उसके परिवार के साथ कोई घटना ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इन सब का जिम्मेदार पीड़िता ने लड़के के पक्ष को बताया है। मेरा नाम पूजा है। क्या मामला है आपके साथ, क्या घटना हुई है? मेरे साथ ये घटना हुई है कि मैं लड़का मुझे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता आया मेरे साथ 8 साल से। लड़का कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है उसका? उसका नाम सौरभ है, एटा रोड नई तहसील का रहने वाला है। अब शादी क्यों नहीं कर रहा है आपसे? मैं SC की हूँ, इसलिए शादी नहीं कर रहा है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? जी मैंने कार्रवाई की थी थाने में। कहाँ पर की है कार्रवाई आपने? मैंने कार्रवाई थाने में की है, CA साहब के ऑफिस, वहाँ से भी कार्रवाई मेरी हो गई थी। मैंने वहाँ पर भी एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन का कोई FIR वगैरह दर्ज हुई उस पर? जी मैं थाने के चक्कर लगा के जब कहीं जाकर FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज कब हुई है आपकी? 6 सितंबर को। 6 सितंबर से अब तक कोई गिरफ्तारी हुई किसी की? नहीं, उस लड़के की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां बीती 19 जुलाई विजयनगर थाना क्षेत्र में पत्रकार विक्रम जोशी की बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पत्रकारों में काफी रोष धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत पत्रकार विक्रम जोशी के परिवारजनों को आर्थिक मदद, बच्चों की एजुकेशन और नौकरी दिलाने की बात कहते हुए मामले को शांत करा दिया था। इसके मद्देनजर सरकार के द्वारा 2 मांगों को तो पूरा कर दिया गया है, मगर सरकारी नौकरी की बात से प्रशासन ढीला रवैया अपना रहा है। वो लगातार अपनी बातों से मुकर रहा है, जिसको लेकर गाजियाबाद के सभी पत्रकार और श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज चौधरी ने दिवंगत पत्रकार विक्रम जोशी के परिवारजनों के साथ आज जिलाधिकारी के कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें दिवंगत पत्रकार विक्रम जोशी की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई। साथ ही ज्ञापन के बाद एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के दिए गए ज्ञापन को अमल में नहीं लाया जाता तो आगे की रणनीति के तहत पत्रकारों ने धरना देने की बात भी कही है। देखिए 21 जुलाई 2020 को पत्रकार विक्रम जोशी की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद पत्रकारों में काफ़ी रोष था और पत्रकारों के रोष और आक्रोश को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार की 3 मांगें थी, उनको मान लिया गया था और सरकार के बिहाफ पर गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने उन तीनों मांगों के माने जाने की घोषणा मीडिया के सामने की थी। तीनों मांगों में जो एक प्रमुख मांग थी कि जो मृतक की जो पत्नी है उनको सरकारी नौकरी देने की बात थी, वो अभी तक पूरी नहीं की गई है और उसी को लेकर आज गाजियाबाद के पत्रकार जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे और एक ज्ञापन भी उनको सौंपा है। बेटी की क्या नाम है आपका? मेरा प्रिया कालिया नाम है। मैं विक्रम जोशी की बहन, बड़ी बहन हूँ, ठीक है। और DM के चक्कर काटते काटते हमें 4 महीने हो गए हैं।
डीएम जी ने 2 काम में हमारी वो मांगे पूरी कर दी हैं। और एक है जो सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने ये सीधा साफ कह दिया है कि हमारी सरकारी नौकरी हमारे अंडर में नहीं है और हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट नौकरी दे रहे हैं, उसके लिए 7,000 रुपये सैलरी वाली दे रहे हैं, वो हमें चाहिए ही नहीं नौकरी। अगर हमें प्राइवेट नौकरी करनी है तो शायद हम अलग से भी लगवा सकते हैं। तो डीएम का इसमें क्या, जब पावर नहीं चल रही है डीएम की, तो फिर किस बात पे नौकरी ऐलान करी उन्होंने। क्या नाम है आपका? कविता जोशी। कविता जी, जोशी की पत्नी। आप यहाँ कलेक्टेड आए थे, एडीएम साहब से मिले, किस संबंध में ज्ञापन डीएम दिया? साहब क्या से मिलेंगे। 3 महीने चक्कर काट रहे हैं डीएम के पास, डीएम ने जवाब नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चे घर में, गृहस्थी कैसे चलेगी? कमाने वाला घर में कोई है नहीं, कैसे गुजारा होगा? अभी तक आपको नौकरी मिली है? अब तक नौकरी नहीं मिली मुझको। खबरों के अंत में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और बलरामपुर जिले के पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह का निधन हो गया है। दरअसल कोरोना के चलते गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है, जिनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे भैंसा कुंड लखनऊ में होगा। गौरतलब है कि 10 दिन पहले उनकी पत्नी की भी कोरोना से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि सत्यदेव सिंह भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक थे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अनुशासन समिति के सदस्य भी थे। वहीं सत्यदेव सिंह के निधन से भाजपा समेत पूरे जिले में शोक की लहर है। करोड़ों लोगों का रिहेबिलिटेशन और वो खून खराबे से बचे हुए लोगों की मानसिक आघात से बाहर निकला। कांग्रेस ने जो सर्वशक्तिमान हो गया था, उसने विपक्ष के लोगों से नवनिर्माण देश के लिए सहयोग, अटल जी जैसा विद्वान और राष्ट्र चिंतक लोकसभा ही नहीं देश की क्षितिज पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।